सख्त स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हमारा भाई हैंडल करने वाला है 5 ब्यूटीफुल फीमेल एथलीट्स को, ताकि वो सब अपनी अपनी फील्ड में टॉप पे परफॉर्म कर सकें। अगले दिन चलते चलते कोयो एक गिरी हुई लड़की को देखता है और उसको उठाने के लिए जाता है, लेकिन गिरने की वजह से उसके हिप में दर्द था। पर जैसे ही हमारा भाई पीछे टच करता है, वो लड़की जोर से चीख मारती है और अचानक से उसका दर्द गायब हो जाता है। भाई ये कौन सा ब्लैक मैजिक था, किसी को नहीं पता, बस हम ये देख रहे हैं। अब कोयो जा रहा है सीवा एकेडमी, जहाँ नेशनल स्पोर्ट्स टीम प्रैक्टिस करती है, यानी सारे फेमस एथलीट्स। कोयो एक न्यू केयर टेकर की जॉब के लिए जा रहा है, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा गरीब है, स्कूल की फीस भरने के लिए उसको खुद पैसे कमाने पड़ेंगे। उसके बाद कोयो एक घर में एंटर करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अंदर कोई भी नहीं है। पर अंदर जाते ही उसे दिखती है एक सुपर क्यूट येलो हेयर्ड गर्ल, जो कपड़े पहन रही होती है और उसका नाम अरोमा होता है, जिसे देखकर अरोमा सीधा कोयो को एक जोरदार मुक्का मार देती है। कोयो डर के भागता है और फिर एक लड़की से टकराता है जिसका नाम मिजुकी होता है, और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इसको देखकर अरोमा फिर से आती है और कोयो को झाड़ू से पिटाई कर देती है। कुछ देर बाद मिजुकी बताती है कि कोयो कोई ठरकी लौंडा नहीं है, बल्कि उनका न्यू केयर टेकर है, और ये बात अरोमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कोयो भी बोलता है कि मैं कोई वियर्ड आदमी नहीं हूँ, मैं तो बस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, फीस के लिए जॉब कर रहा हूँ। उसके बाद मिजुकी अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो एक फेमस वॉलीबॉल प्लेयर है, जिसे कोयो भी टीवी पर देख चुका है। अरोमा इंट्रो देने से मना करती है, तो मिजुकी बताती है कि अरोमा फर्स्ट ईयर बास्केटबॉल प्लेयर है और उसने मिडिल स्कूल में काफी सारे चैंपियनशिप जीत चुकी है। अरोमा बीच में बोलती है कि ये लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं चाहती हूँ कि ये लड़का यहाँ से भाग जाए, और इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर अरोमा फिर से गिर जाती है और उसके एंकल पर चोट आ जाती है। मिजुकी डॉक्टर बुलाने जाती है, पर तब तक कोयो आगे आता है और अरोमा का फुट चेक करने लगता है। जब कोयो उसको टच करता है तो अरोमा को कुछ कुछ फील होने लगता है और वो बोलती है कि मुझे इसकी हेल्प नहीं चाहिए। पर कोयो समझाता है कि अगर अभी केयर नहीं मिली तो इंजरी बढ़ सकती है और उसका पूरा बास्केटबॉल करियर खतरे में पड़ सकता है। कोयो बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स से थेरेपी ट्रेनिंग ली है और उसका ड्रीम है एक स्पोर्ट्स डॉक्टर बनना। ये सुनकर अरोमा मान जाती है और उसे अपने रूम में ले जाती है थेरेपी के लिए। अरोमा बेड पर लेटते ही सोचती है कि मैं खुद ब खुद कैसे बेड पर लेट गई, कहीं कुछ हैंकी पैंकी तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद कोयो थेरेपी शुरू करता है, हिप लेग्स मसल सब चेक करता है और अरोमा को हर टच पर अलग ही फीलिंग होती है और वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। कुछ ही मिनटों में उसका पूरा दर्द गायब हो जाता है और अरोमा थैंक्स बोलती है। कोयो जवाब देता है कि मैं आगे भी तेरी बॉडी का पूरा केयर करूंगा, स्ट्रेचिंग, मील्स, प्रैक्टिस सब में हेल्प करूंगा। अरोमा स्माइल के साथ कहती है कि ज्यादा खुश मत हो, तो किसी भी एंगल से केयर टेकर नहीं लगता। और तभी रूम में आते हैं एकेडमी के चेयरमैन। उसके बाद मिजुकी फिर से कोयो का इंट्रोडक्शन कराती है। वो कहती है कि गर्ल्स, ये है हमारा न्यू केयर टेकर कोयो, और वो कोयो को सभी लड़कियों का नाम बताती है। मिजुकी 3rd ईयर वॉलीबॉल, अरोमा 1st ईयर बास्केटबॉल, इजुमी 2nd ईयर स्विमर, चियो 2nd ईयर टेबल टेनिस, और लास्ट में ओबा 1st ईयर सॉसर। मतलब इस घर में पूरे 5 लड़कियां हैं और इन सब का केयर कोयो करेगा। और सभी लड़कियां कोयो को अजीब नजर से घूर रही होती हैं मिजुकी को छोड़कर। चेयरमैन बताता है कि कोयो के डैड उसके पुराने दोस्त हैं, इसलिए उसने कोयो को जॉब दिलवाई। अगर कोयो इन 5 गर्ल्स को फिजिकली और मेंटली स्टेबलाइज कर पाया तो उसे यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिलेगी, और यही है कोयो का मिशन। नेक्स्ट सीन में कोयो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और मिजुकी ने स्पेशली उसे इनवाइट किया था ताकि सभी लोग दोस्त बन जाएं। पर अरोमा को आज भी कोयो पसंद नहीं। अरोमा बोलती कि इसने मुझे कपड़े बदलते देखा और इसने मुझे टच भी किया। कोयो बोलता है कि टच करना टच थेरेपी का हिस्सा था और गलती से कपड़े बदलते देखना वो भी एक एक्सीडेंट था। मिजुकी सबको समझाती है कि चेयरमैन ने कोयो को केयरफुली चूज किया है और वो सिर्फ उनको हेल्प करने आया है। उसके बाद ओबा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अरोमा की बकबक से उसका ब्रेकफास्ट बिगड़ रहा था। अरोमा बोलती कि मैं तो बस वार्निंग दे रही थी, अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो तुम अपनी बॉडी की खुद केयर कर लेना। नेक्स्ट सीन में कोयो सबके कपड़े सुखा रहा होता है और हमें पता चलता है कि अंडरवियर गर्ल्स खुद धोती हैं, कोयो सिर्फ बाहरी कपड़े संभालता है। तभी उसके हाथ में अरोमा की अंडरवियर आ जाती है और उसी वक्त चियो भी उसे देख लेती है और ये देखकर कोयो की हालत खराब भाई की सीधे फट जाती है। उसके बाद चियो भागते हुए बाहर जाती है और ये बात अरोमा को भी पता चल जाता है, जिससे उसका दिमाग पूरा खराब हो जाता है और वो सीधा कोयो को जोरदार थप्पड़ दे देती है। अब नेक्स्ट सीन में कोयो क्लीनिंग कर रहा होता है और उसकी पूरी फटी हुई होती है कि अगर उसने फिर से कोई गलती कर दी तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब सफाई करते हुए कोयो को एक रूम से गंदी स्मेल आती है। वो रूम ओपन करता है और अंदर जाते ही पूरा रूम कूड़े से भरा होता है और यहीं पे कोयो का पैर फिसल जाता है और वो सीधा इजुमी के ऊपर जाके गिरता है। अब इतनी क्यूट लड़की कूड़े में क्यों पड़ी थी? तब हमें पता चलता है कि ये कोई कूड़ा घर नहीं था, बल्कि इजुमी का ही रूम था जो हमेशा ऐसे ही बिखरा होता है। और तभी अरोमा भी वहाँ आ जाती है और इस पोज में इन दोनों को देख के कुछ गलती समझ लेती है। नेक्स्ट सीन में अरोमा एक फर्जी सा कट लगा के सारी लड़कियों के सामने कोयो पर इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि इसने मेरी चड्डी चुराई और ये मेरे बेड में भी घुस गया, और वो बोल देती है कि इसे हॉस्टल से निकाल देना चाहिए। ये सुनते ही हमारा भाई डर जाता है कि बस अब जॉब गई, लेकिन तभी ओबा कोयो की साइड लेती है और सबको सच बताती है। अरोमा ने अपनी चड्डी गलती से वॉशिंग मशीन में डाल दी जो कोयो के हाथ लग गई थी, और इजुमी का रूम हमेशा बिखरा रहता है, इसलिए कोयो फिसल के इजुमी के ऊपर गिर गया। उसके बाद सबको साफ हो जाता है कि कोयो बेगुनाह है, और ये सुन के अरोमा का दिमाग खराब हो जाता है। पर मिजुकी उसको कोयो को सॉरी बोलने के लिए कहती है और अरोमा मजबूरी में उसे सॉरी बोल देती है। नेक्स्ट सीन में कोयो अपने रूम में थका हुआ लेटा है और वो ओबा के बारे में सोच रहा है कि उसने मुझे आखिर क्यों बचाया, और तभी ओबा उसके रूम में आ जाती है। कोयो थैंक यू बोलता है, पर ओबा कहती है कि मैंने तुझे बचाया तो बदले में तू मेरे लिए कुछ करेगा। इतना बोल के ओबा सीधा कोयो के ऊपर लेट जाती है और वो बोलती है कि उसको बस थोड़ा सा गर्मी चाहिए क्योंकि उसे ठंडी लग रही है, और वो कोयो के ऊपर लेटने से पहले अपने सारे कपड़े उतार देती है। ओबा अपना पूरा हुस्न दिखाने के बाद कोयो से कहती है कि उसके शोल्डर्स पर मालिश कर दो, क्योंकि कल की प्रैक्टिस ने उसे पूरी तरह थका दिया था। फिर कोयो कहता है कि तुम्हारी स्किन तो काफी सॉफ्ट है। ओबा ब्लश करते हुए बोलती कि मैं सिर्फ गेम में अच्छी नहीं हूँ, रियल लाइफ में भी मल्टी टैलेंटेड हूँ और मुझे स्पेनिश भी आती है। फिर ओबा उसे पूछती कि तुम किस चीज में अच्छे हो। कोयो बोलता है कि मैं
किसी का भी वेट गेस कर सकता हूँ, जैसे कि तुम्हारा वेट है 46 kg और ये बिल्कुल सही निकलता है। उसके बाद कोयो मसाज स्टार्ट करता है और आओबा के अजीब अजीब साउंड निकलने लगते हैं। मसाज के बाद कोयो निकल जाता है और आओबा सोचती कि ये लड़का पिघलता क्यों नहीं, अब इसे प्यार में गिरवाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में कोयो किचन में काम करते वक्त सोचता है कि कहीं आओबा उसे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही, पर रियलिटी में आओबा को अपना हाई स्कूल बॉयफ्रेंड नहीं मिला था, इसलिए अब वो कोयो को ही पटाएगी क्योंकि कोयो के टच से उसका दिमाग लिटरली बंद हो जाता है। कोयो भी डिसाइड करता है कि अब वो भी आओबा से दूरी बना के रहेगा। जब कोयो आओबा को चाय देने के लिए जाता है तब आओबा सीधा अपना दुकान खोल के उसके सामने बैठी होती है। कोयो तुरंत समझ जाता है कि इसको ट्रैप बोला जाता है और वो साइलेंट रहकर टी दे देता है क्योंकि स्ट्रेचिंग से पहले टी बॉडी को रिलैक्स करती है। उसके बाद स्ट्रेचिंग स्टार्ट होती है और आओबा को फिर से वही फीलिंग आती है। एक मोमेंट में कोयो ऐसे पोजीशन में आ जाता है कि उनके फेसेस बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं। आओबा शर्मा जाती है और अच्छा मौका देकर कोयो का फेस सीधा अपने चेस्ट में दबा लेती है, पर कोयो फिर भी कंट्रोल में रह के पीछे हट जाता है। अब वो बैक साइड में स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देता है और आओबा सोचती कि ये बंदा आखिर कैसे कंट्रोल कर सकता है। कोयो आओबा का शोल्डर्स और फिर वहाँ जहाँ बाल होते हैं वहाँ पर मसाज करता है और आओबा के तो पसीने छूट जाते हैं। कोयो बोलता है कि वो जो तुमने टी पी थी वो रोज टी थी, इसलिए बॉडी रिलैक्स होकर पसीना आ रहा है। ये सुनते ही आओबा गुस्से में आके अपनी चड्डी उतार कर कोयो के मुंह पे फेंक देती है क्योंकि ये उसका ट्रैप था ताकि कोयो पिघल जाए। पर कोयो सोचता है कि आओबा मुझे जॉब से निकालने के लिए फुल मूड में है, पर मैं भी पिघलने वाला नहीं हूँ। मुझे फ्यूचर में फीमेल एथलीट्स को चेक करना ही होगा, इसलिए मैं पहले से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और वो बिना पिघले मसाज कंटिन्यू रखता है। आओबा लिटरली बेहोश के कगार पर आ जाती है क्योंकि कोयो ने हर ट्रैप को सर्वाइव कर लिया था। तभी इजुमी वहाँ आ जाती है क्योंकि उसने अंदर से आओबा की चीखें सुनी थी। ये सीन देखते इजुमी बोलती है कि तुम दोनों अपना प्रोग्राम कंटिन्यू रखो, लेकिन कोयो तुरंत बोलता है कि तू गलत समझ रही है, हम दोनों सिर्फ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। इजुमी पूछते कि फिर आओबा चिल्ला क्यों रही थी। आओबा बोलती कि क्योंकि स्ट्रेचिंग में काफी मजा आ रहा था। इजुमी पूछते कि फिर तू नंगी क्यों है। आओबा बोलती कि क्योंकि मुझे गर्मी लगी थी इसलिए मैंने सारे कपड़े उतार दिए। ये सुनते इजुमी नोट्स लिखती है और वहाँ से चली जाती है। खैर आओबा बोलते कि मेरा सारा प्लान सॉर्ट हो गया। कोयो बोलता है कि मतलब ये सब तेरा प्लान था मुझे यहाँ से निकालने के लिए। आओबा चौंक जाती है और कहती है कि अरे नहीं एक मिनट, मतलब तुझे पहले से ही पता था। ये सुनकर कोयो शर्मा जाता है, जिसे देखकर आओबा सोचना शुरू करती है कि गुड मेरे पास अभी भी चांसेस हैं। आओबा कपड़े पहनती है और फिर कोयो से बोलती है कि मैं फिर से स्ट्रेचिंग करवाने आऊंगी और अगर तुझे अपनी जॉब बचानी है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं बोलूँ। इतना बोलकर आओबा वहाँ से चली जाती है और हमारा भाई टेंशन में आ जाता है। अगली सुबह कोयो पूरी रात सो नहीं पाया था सिर्फ आओबा के चक्कर में। तभी इजुमी उसको आओबा की गंदी गंदी फोटोज भेजकर अपने रूम में बुलाती है। कोयो इजुमी के रूम में पहुंचता है और देखता है कि इजुमी मांगा ड्रॉ कर रही होती है। कोयो के मन में तुरंत एक डाउट आता है कि कहीं ये भी आओबा की तरह मुझे ट्रैप में तो नहीं फंसा देगी। इजुमी पूछती कि तू ठरकी लौंडा है क्या, अभी तुझे सिर्फ एक ही दिन हुआ है और तू आओबा के साथ गुलगुलू करना शुरू कर दिया। कोयो तुरंत बोलता है कि अरे नहीं मैं तो सिर्फ स्ट्रेचिंग कर रहा था, पर इजुमी नहीं मानती और वो पूछते कि तू आओबा के इतने ज्यादा करीब कैसे आ गया, तुम लोग एकदम रोमांस मूड में चले गए थे, कौन सी टेक्निक यूज की। कोयो बोलता है मैंने सिर्फ मसाज की थी, पर इजुमी को यकीन नहीं होता और वो कोयो की सीक्रेट टेक्निक सीखना चाहती है, इसलिए कोयो डिसाइड करता है कि वो उसे मसाज करके टेक्निक सिखाएगा। ये सुनते ही इजुमी की फट जाती है और वो कहती है कि ये लड़का तो फुल ठरकी लग रहा है। कोयो पूछता है कि तुम मेरी टेक्निक के बारे में इतना ज्यादा क्यों जानना चाहती हो। इजुमी बोलती कि क्योंकि मुझे अपनी रोमांटिक मांगा में लिखने में हेल्प मिलेगी और मैं जल्दी स्विमिंग छोड़कर मांगा आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। ये सुनते ही कोयो का दिमाग हिल जाता है क्योंकि चेयरमैन ने उसे बोला था कि कोयो को 5 लड़कियों को ग्रेजुएट करवाना होगा वरना मेडिकल स्कूल का एडमिशन कैंसिल। इसलिए कोयो पूछता है कि तुम स्विमिंग क्यों छोड़ना चाहती हो। इजुमी बोलती है कि स्विमिंग के लिए मैं ठीक नहीं हूँ, बचपन में चेयरमैन ने मुझे जबरदस्ती टीम में डाल दिया था पर मैंने अब तक एक भी कंपटीशन नहीं जीता। वो बोलते कि मैं प्रैक्टिस अच्छी करती हूँ लेकिन कंपटीशन आते ही हक देती हूँ, पर मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, अगर कल नहीं जीती तो मैं स्विमिंग क्विट कर दूंगी। इजुमी इतना ज्यादा ऑनेस्ट होकर बात करती है कि वो खुद भी नर्वस हो जाती है। कोयो सोचता है कि इसको स्विमिंग पसंद है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कोयो पूरी बात मिजुकी को जाके बताता है और मिजुकी बोलती कि उसने कंपटीशन नहीं जीता लेकिन उसने कई रिकॉर्ड्स स्कूल के तोड़े हैं। अगले दिन कोच इजुमी को मोटिवेट करता है कि आज तो पक्का जीतेगी, पर कोच के जाते ही इजुमी फिर से हार मान लेती है और कहती है कि आज मैं फिर से हारूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि कोई उसको सपोर्ट करने के लिए आ गया है। इजुमी लॉकर रूम में जा रही होती है कि तभी कोई उसके पीछे आता है और बोलता है कि हार मानना जल्दी होगा, मैं तेरे लिए मसाज ऑयल लेकर आया हूँ। ऑयल के बोतल की वियर्ड शेप देखकर इजुमी की फट जाती है। लॉकर रूम में कोई इजुमी को सिर्फ चड्डी और ब्रा पहनने के लिए कहता है। इजुमी शर्मा जाती है और कहती है कि मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है। कोयो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं मसाज ही कर दूंगा। इजुमी बोलती है कि मैं आओबा की तरह अपनी बॉडी नहीं दिखाने वाली। कोयो बोलता है कि तुम लोग मुझे ठरके समझते हो क्या। मसाज स्टार्ट होने से पहले इजुमी पूछती कि ऑयल क्यों लगाना है। कोयो बोलता है कि इससे नर्व्स रिलैक्स होते हैं। मसाज शुरू होती है और इजुमी को भी वही फैमिलियर फीलिंग आ जाती है। कोयो बोलता है कि अब मैं प्रेशर पॉइंट प्रेस करूंगा जो हाथ पैर और सर में होते हैं, इससे बॉडी रिलैक्स होती है, लेकिन उससे पहले इजुमी को अपना दिमाग खाली करना पड़ेगा जो वो कर नहीं पा रही। कोयो बोलता है इसका एक एडवांस तरीका होता है कंसेप्शन वेसल, पर ये थोड़ा डेंजरस होता है। इजुमी झट से घबरा जाती है क्योंकि भाई साहब सीधा उसके चेस्ट एरिया प्रेशर पॉइंट्स की बात कर रहा था। उधर कोच और प्रिंसिपल कॉन्फिडेंस में बोल रहे होते हैं कि आज इजुमी ही जीतेगी। प्रिंसिपल पूछती है कि इजुमी कहाँ है। कोच बोलता है कि उसका केयर टेकर कोयो उसको तैयार कर रहा है। प्रिंसिपल का चेहरा एकदम चमक जाता है, शायद वो कोयो को पहचानती हो। इधर इजुमी को अपनी वास्तविक कहानी बताने का मन करता है। वो बोलती है कि बचपन से स्विमिंग काफी पसंद थी, लोगों ने बहुत ही ज्यादा तारीफ की, सेम क्लास में रिकॉर्ड तोड़े, पर यही प्रेस धीरे धीरे प्रेशर बन गया। सभी लोग सोचने लगे कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं और इसी प्रेशर ने मुझे जीतना ही बंद करा दिया। अब मुझे स्विमिंग से खुशी नहीं मिलती, इसलिए मैं उसे क्विट करना चाहती हूँ पर मेरा मन नहीं मानता। इजुमी रोते हुए
बोलती है कि इसलिए मुझे आज मसाज कर दो ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। कोयो भी जिम्मेदारी ले लेता है क्योंकि उसको भी तो मेडिकल स्कूल में एडमिशन पाना है और अब कोयो इजुमी के चेस्ट के पास वाले प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करने जा रहा है। खैर आओबा कोयो को बोलते कि वो पीछे हट रहा है, उसको फुल डेडिकेशन से मसाज करनी चाहिए और ये बात वो खुद शर्मा शर्मा कर बोल रही थी। अब इजुमी जीतने के लिए कुछ भी करेगी, इसलिए कोयो भी अपनी मॉम की सिखाई हुई टेक्निक याद करता है बॉडी की मसाज कैसे करनी है। फिर भाई रियल वाली मसाज स्टार्ट करता है, बॉडी पर पूरा ऑयल लगा देता है। ये देखे इजुमी बोलते कि अरे मेरे पराठा बना रहा है क्या, बट अब कोयो इंटेंस मसाज शुरू करता है, वो भी चेस्ट पर। और ये वाला सीन मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला क्योंकि भाई मुझे भी 2 पैसे कमाने हैं। मसाज से इजुमी को काफी मजा आता है और वो अपने आप को पूरी तरह कोयो के हाथों में छोड़ देती है। मसाज खत्म होने के बाद इजुमी फुल जोश में आ जाती है और कहती है कि आज तो मैं ही जीतूंगी। लेकिन इजुमी को कोयो से एक फेवर चाहिए, अगर वो आज जीत गई तो कोयो उसकी फिर से मसाज करेगा और हमारा भाई तुरंत मान जाता है। और वैसे भी ये मौका कौन छोड़ देता। मसाज के बाद इजुमी नहाने जाती है तो कोयो रूम के बाहर आ जाता है। वहीं पे उसे वाइस प्रिंसिपल मिलती है और वो पूछती है कि अंदर से इजुमी की चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी। कोयो बोलता है कि मैं तो उसकी मसाज कर रहा था। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल क्लोज आकर बोलती है कि मसाज, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था, वैसे क्या तू मेरी भी मसाज कर देगा। कोयो बोलता है कि हाँ ठीक है कर दूंगा। और तभी कोच आकर बोलता है कि इजुमी की रेस स्टार्ट होने वाली है। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं कि मसाज मैं किसी और दिन करवा लूंगी और अगर कोयो ने स्टूडेंट के साथ कुछ गलत किया तो फिर बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। कोयो बाहर आकर सोचता है कि वाइस प्रिंसिपल की नजर मेरे ऊपर है, पर मैं कौन सा किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इजुमी कंपटीशन जीत चुकी है। उसकी दोस्त पूछती है कि ये कैसे हो गया। इजुमी शर्मा जाती है क्योंकि ये सब गंदी गंदी मसाज की वजह से हुआ और वो कोयो की मसाज वाली बात अपने फ्रेंड्स को नहीं बताना चाहती, वरना कोयो को भी उसकी मसाज करनी पड़ेगी। रात को इजुमी अपनी जीत से काफी ज्यादा खुश होती है और वो मांगा ड्राइंग भी नहीं छोड़ना चाहती। इस टाइम वो कोयो की ड्राइंग बना रही होती है क्योंकि रेस सिर्फ वो उसकी वजह से जीत पाई थी। तभी कोयो पीछे से बोलता है कि तू जीत गई, अब मैं वो करूंगा जो तू चाहती थी, फिर से मसाज। ये सुन के इजुमी शर्मा जाती है, बट ये सब सपना था जो इजुमी चाहते थे कि ये सच हो जाए। उसके बाद सब लोग इजुमी की जीत सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और खाना बनाया कोयो ने बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा और ओबा ने भी उसकी मदद की। तभी चियो पूछती कि तुझे कुकिंग कैसे आती है। कोयो बोलता है कि मैं अपनी आंटी के रेस्टोरेंट में हेल्प करता था। अरोमा बोलते है कि कुकिंग भी मसाज भी मतलब सब परफेक्ट। तभी ओबा कोयो के ऊपर चिल्लाकर कहती है कि हम यहाँ खाना खा रहे हैं और तुम ये चिपकना कहीं और जाके करो। तभी चियो इजुमी से पूछती है कि तू तो लड़खड़ा रही थी, आखिर जीती कैसे। इजुमी बोलती है कि ये सब कोयो की वजह से हुआ है, उसकी मसाज ने मुझे रिलैक्स कर दिया था। लेकिन तभी कोयो बोलता है कि नहीं, तू अपने एफर्ट से जीती है। ये सुनकर मिजुकी पूछते कि कोयो ने आखिर कैसी मसाज की थी, लेकिन इजुमी तुरंत कोयो का मुंह बंद कर देती है और बोलती है कि कुछ भी मत बोलना। पर अरोमा और ओबा जानना चाहती थी, पर मिजुकी बोलती है कि अगर तुम लोग इसे सीक्रेट रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन तभी ओबा बोलती है कि मैं तभी खाना खाऊंगी जब कोयो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाएगा। कोयो को पता था कि वो चाल चल रही है, बट ओबा के रूल के हिसाब से उसे मानना पड़ेगा और वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। के बाद ओबा खुश हो जाती है और कोयो उसे चिपकने लगती है, जिसे देखकर अरोमा और मिजुकी जल जाती हैं। मिजुकी बोलती कि ओबा बस कर, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और उसके बाद ओबा उसे छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में कोयो बर्तन धो रहा होता है और चियो की आंखें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही होती है क्योंकि वो पूरी रात गेम खेल रही थी। उसने अपनी प्रैक्टिस भी मिस कर दी और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती और वो बोलती है कि कल कर लूंगी। और वो रात को फिर से गेम खेल रही होती है और वो हार कर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी कोयो दरवाजा नॉक करता है। चियो बोलती कि तो मुझे सोने बोलने आया है ना। कोयो बोलता है कि नहीं, मैं तेरा गेम एडिक्शन खत्म करने आया हूँ और चेयरमैन ने बोला है कि तेरी प्रैक्टिस मिस नहीं होनी चाहिए। कोयो बोलता है कि तू हार रही है क्योंकि तेरी गर्दन और शोल्डर्स काफी टाइट हैं, इसलिए मुझे तेरी मसाज करनी होगी। जिस पे चियो रेडी हो जाती है। तब कोयो बोलता है कि बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ मसाज करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, जैसे कि बगल में। ये सुनकर चियो की फट जाती है, पर वो सोचती है कि चलो ट्राई करते हैं। वो पूछती है कि गुदगुदी तो नहीं होगी ना। कोयो बोलता है कि ये तो बेड पे लेट के ही पता चलेगा। चियो का बेड पूरा गंदा पड़ा होता है और वो कोयो को साफ करने के लिए बोलती है और अपना भाई मान जाता है। चियो बोलते है कि तुझे अरोमा पसंद है या ओबा, दोनों का क्रश तेरे पे है। उसके बाद कोयो को वाइस प्रिंसिपल की बात याद आ जाती है और वो इग्नोर करता है और रूम साफ करता है। चियो बोलते कि अरोमा और ओबा तुझसे प्यार कर बैठेंगी और मैं तेरी हेल्प करूंगी। उसके बाद मसाज का टाइम आ जाता है और कोयो उसके शोल्डर्स पे मसाज करता है और चियो को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। मसाज करते हुए कोयो को लगता है कि चियो के शोल्डर्स का मसल काफी खराब है गेम खेलने की वजह से और वो डिसाइड करता है कि वो उसे ठीक करेगा। कोयो उसके बगल साइड में मसाज करता है और चियो को काफी गुदगुदी होती है और वो हंस पड़ती है। कोयो बोलता है कि तुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है, अब नहीं आएगी। फिर उसके प्रेशर पॉइंट को दबाता है और उसे दर्द होता है और वो फिर से दबाता है और चियो उठ जाती है। कोयो उसका हाथ पकड़ के बताता है कि मैं तो धीरे धीरे दबा रहा हूँ, इसलिए तुझे दर्द नहीं होना चाहिए। वो समझाता है कि बगल के शोल्डर्स कनेक्टेड होता है, मसाज करने से नेक रिलैक्स होती है और पीछे स्मॉल नॉट्स बन जाती हैं जिन्हें दबाने से दर्द होता है। चियो को दर्द नहीं चाहिए, पर कोयो बोलता है कि मैं तेरा गेमिंग एडिक्शन छुड़वा कर रहूंगा। तेरी बॉडी परफेक्ट है, तू कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीती, सिर्फ पानी पीती है, तू एकदम डिसिप्लिन एथलीट है। अपनी तारीफ सुनकर चियो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। अब नेक्स्ट सीन में चियो बोलती है कि मेरा कंधा बहुत ही ज्यादा पेन कर रहा है कोयो, क्या तुम मेरी मसाज कर दोगे। कोयो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे कंधे की मसाज कर दूंगा, लेकिन इसमें पेन होगा और तुम्हें सहना पड़ेगा। ये सुन के चियो डर जाती है और रोने जैसे सूरत बना लेती है। चियो बोलती है कि ठीक है कोयो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। उसके बाद कोयो अपना ऑयल निकालता है और अपने हाथों में लगा लेता है। चियो मन ही मन सोचती है कि कोयो मेरे टाइप का लड़का तो नहीं है। ये सुन के कोयो पूछता है कि चियो तुमने कुछ कहा क्या। इस पे चियो बोलती है कि नहीं। कोयो बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हारी मसाज शुरू करता हूँ। उसके बाद चियो बिस्तर पर लेट जाती है और सबसे पहले कोयो उसके हाथों की मसाज करता है। चियो सोचती है कि जब कोयो मसाज करता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर कोयो बोलता है कि अब मैं तुम्हारे कंधे की मसाज करने वाला हूँ और जैसे
जैसे ही कोयो कंधे पर प्रेस करता है चियो जोर से चीख पड़ती है। कोयो ने चियो को रेस्टोरेंट से पकड़ा हुआ होता है ताकि वो हिले ना, लेकिन चियो अपने मन में सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है। अब कुछ देर बाद कोयो चियो का कंधा पूरी तरह फिक्स कर देता है, लेकिन मसाज के बाद चियो कोयो को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। अकेले रहकर चियो बोलती है कि मेरा हार्ट इतनी तेज क्यों बीट कर रहा है, कहीं मैं कोयो से प्यार तो नहीं करने लगी। अगले दिन कोयो स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में वो सोचता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा और एक दिन स्कूल से डॉक्टर बनूंगा। स्कूल पहुंचकर कोयो अपना क्लास ढूंढ लेता है और वो देखता है कि आओबा और अरुमा आपस में लड़ रही होती हैं। कोयो सोचता है कि अब तो क्लास में कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद क्लास में कोयो आओबा और अरुमा के बीच में बैठ जाता है। फिर कोयो अपने मन में सोचता है कि मैं इन दोनों के बीच में क्यों बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद अरुमा वहाँ से चली जाती है और आओबा इस्माइल के साथ कहती है कि कोयो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तुम मेरे साथ बैठे हो। तभी एक लड़की दौड़ते हुए आती है और बोलती है कि क्या यहाँ कोयो है, और आओबा अभी भी कोयो के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और कोयो बोलता है कि हाँ मैं ही कोयो हूँ। फिर वो लड़की कोयो का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है और कोयो पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम हयामी है। हयामी बताती है कि मैं मिजुकी की क्लासमेट हूँ। फिर वो पूछती है कि कोयो क्या तुम फिजिकल एक्सपर्ट हो। कोयो बोलता है कि हाँ मैं मसाज करता हूँ। फिर हयामी कोयो का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि हमारे टीम का अगले वीक ट्रेनिंग कैंप है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। लेकिन कोयो बोलता है कि पहले मेरा हाथ छोड़ो। हयामी फिर हाथ छोड़ देती है और बोलती है कि हम लोग अगले सैटरडे निकल रहे हैं, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। जिसके बाद हमें कोयो दिखा जाता है जो चारों तरफ लड़कियों से घिरा हुआ होता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम मिजुकी के डोमेट्री में रहते हो और सच में तुम काफी क्यूट लगते हो। और कोई अपने मन ही मन में कहता है कि भाई मैं कहाँ कर फंस गया। तभी मिजुकी बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब तुम हमारे साथ जा क्यों रहे हो। इस पर कोयो बताता है कि हयामी ने उसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि वो एक क्लब के साथ चले ताकि वो उनकी हेल्प कर सके, और कोयो उसे मना नहीं कर पाया। बाकी लड़कियां बोलती हैं कि सच में उसने तो हमें काफी जबरदस्त सरप्राइज दे दिया। और कुछ लड़कियां मजाक करते हुए कहती हैं कि कोयो तो बस मिजुकी के साथ रहने का कोई बहाना ढूंढ रहा है। कोयो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मिजुकी पूछती है सच में क्या तुम वही सोच रहे हो, लेकिन कोयो तुरंत बोलता है कि नहीं तुम पागल हो क्या, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। मिजुकी हंसते हुए कहती है कि मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद हमें सभी लोग ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देते हैं और तभी मिजुकी बोलती है कि लास्ट टाइम हम सेमीफाइनल में हार गए थे, इसलिए हमें इस बार ज्यादा मेहनत करनी होगी और इस बार सिर्फ क्वालिफाई नहीं बल्कि चैंपियनशिप भी जीतनी है। सारी टीम पूरी ताकत से प्रैक्टिस कर रही होती है और ये देख के कोयो काफी सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है कि सच में मिजुकी की टीम वॉलीबॉल में काफी मेहनती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी एक ही सवाल घूम रहा होता है कि पर मैं यहाँ पर आखिर करने क्या आया हूँ। और तभी हयामी उसके पास आती है और वो काफी थकी हुई लग रही होती है। वो हंसते हुए कहती है कि मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू। कोयो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। हयामी कहती है कि सच में ये मेरे लिए काफी टफ होता है। कोयो मन में सोचता है कि अभी तो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और ये इतनी ज्यादा थक गई। फिर कोयो पूछता है कि वैसे तुमने यहाँ पर मुझे बुलाया क्यों था। हयामी टीम की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि सबको देखो, सब कितनी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग थक चुके हैं लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो बताते हैं कि सब लोग मिजुकी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मिजुकी सिर्फ टीम की नहीं बल्कि पूरे कंट्री के टॉप एथलीट है और उसे बीट करना आसान नहीं है, शायद यहाँ पर कोई है भी नहीं। फिर वो लास्ट ईयर के ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताती है जहाँ कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ था लेकिन सब लोग बुरी तरह एग्जॉस्टेड हो गए थे और इस बार जोश ज्यादा है और इसी वजह से इंजरी का रिस्क भी ज्यादा है। हयामी कहती है कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम 30 लोगों का ध्यान रखो ताकि किसी को इंजरी ना हो। ये सुन के कोई शौक हो जाता है और कहता है 30 लोग। उसके बाद वार्म अप खत्म होता है और मिजुकी बोलती है कि थोड़ा रेस्ट लेते हैं, फिर दूसरा स्टेज स्टार्ट करेंगे। और तभी हयामी सबको बुलाकर कहती है कि मुझे तुम सबको कुछ बताना है। वो कोयो को इंट्रोडक्शन कराती है कि ये कोयो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो फिजियोथेरेपी में मसाज करता है और ये ट्रेनिंग कैंप में हम सभी का ध्यान रखेगा। और तभी कुछ लड़कियां बोलती हैं फर्स्ट ईयर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन मिजुकी खुश होकर कहती है कि ये आइडिया कमाल का है। वो कोयो की तारीफ करते हुए कहती है कि डोरमेट्री की लड़कियां इसकी मसाज की बहुत तारीफ करती हैं और तुम सब लोग काफी लकी हो। फिर मिजुकी पूछती है कि कोयो तुम हमारा ध्यान रखोगे ना। कोयो थोड़ा नर्वस होकर कहता है कि हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा। और फिर सारी लड़कियां उसे थैंक यू कहती हैं और तभी एक लड़की के पैर में पेन हो जाता है और कोयो उसे लेटाकर मसाज करता है और पेन जल्दी ठीक हो जाता है। फिर दूसरी लड़की शोल्डर पेन लेकर आती है और फिर तीसरी लड़की बैक पेन के साथ। कोयो एक एक करके सबकी हेल्प करता है लेकिन इतने लोगों के बाद वो खुद ही बुरी तरह थक जाता है और ये अभी सिर्फ ट्रेनिंग कैंप का पहला दिन था। तभी हयामी आती है और बोलती है कोयो प्लीज मेरे साथ चलो और भी लड़कियों को हेल्प चाहिए। लेकिन कोयो मन में सोचता है कि भाई मैंने तो अभी सांस भी नहीं ली थी। और फिर दरवाजा खोलते ही वो देखता है अंदर 6 लड़कियां बैठी होती हैं। वो घबरा जाता है लेकिन फिर भी वो एक एक करके सबकी मसाज करता है और जल्दी सबको रिलैक्स हो जाता है और फाइनली कोयो वहीं पर बैठ जाता है पूरी तरह थका हुआ। नेक्स्ट सीन में हयामी उसकी तारीफ करती है और मिजुकी बोलती है कि तुम काफी थक गए हो, हॉट स्प्रिंग में जाके थोड़ा रिलैक्स कर लो। हॉट स्प्रिंग का नाम सुनते ही कोयो हैरान हो जाता है और मिजुकी समझाती है कि चिंता मत करो, वहाँ कोई भी लड़की नहीं होगी, सबको 9 बजे से पहले बाहर निकलने को कहा है। ये सुन के कोयो खुश हो जाता है और सोचता है कि 16 लोगों की मसाज के बाद ये तो सच में एक रिवॉर्ड है। लेकिन साथ ही वो महसूस करता है कि उसके खुद के शोल्डर्स में भी काफी पेन हो रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ मिजुकी भी मौजूद होती है और ये देख के कोयो काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन मिजुकी उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम तक यहाँ रुक गई। फिर वो कहती है कि तुम अगर चाहो तो यहीं पर रुक सकते हो। फिर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मिजुकी पूछती है कि हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। कोयो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है मुझे माफ करना, आज मुझे आपके टीममेट्स का ध्यान रखना पड़ा, बल्कि ये मेरे जॉब का पार्ट भी नहीं था। फिर भी मिजुकी तुरंत बोलती है सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो इस्माइल के साथ कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम हमारी टॉप टीम के ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बने। कोयो भी बोलता है कि सच
बताऊं तो मुझे डॉक्टर का काम और मसाज करना दोनों ही काफी पसंद है। और ये सुन के मिजुकी को काफी अच्छा लगता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मिजुकी अचानक पूछती है, कोयो सच बताओ क्या मैं एक बेकार कैप्टन हूँ? और ये सुन के कोयो चौंक जाता है। मिजुकी धीरे धीरे अपनी बात कहती है कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपने टीममेट्स को उनके लिमिट से ज्यादा पुश कर रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कैप्टन बनने के लायक ही नहीं हूँ। अगर मैं ऐसे ही करती रही तो चैंपियनशिप से पहले हमारी टीम टूट जाएगी। कोयो शांति से बोलता है कि आज मैंने पूरा दिन आपकी टीम को ऑब्जर्व किया और मैं सच बताऊं तो मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन आपने भी देखा होगा कि सब लोग कितने ज्यादा परेशान थे। वो समझाते हुए कहता है कि आपकी ट्रेनिंग स्ट्रांग है, लेकिन प्रॉब्लम ट्रेनिंग नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रेनिंग के बाद प्रॉपर रेस्ट और केयर नहीं मिल पाता। कोयो आगे कहता है कि आप अपनी टीम से काफी अलग हैं। आप टॉप क्लास एथलीट इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं। आपके मसल पावर और स्टेमिना बाकियों से बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सब अभी भी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स है और उनकी बॉडी आपकी जैसी नहीं है। कोयो बोलता है कि मसाज करते वक्त मुझे एहसास हुआ कि हर प्लेयर की एबिलिटी अलग है और थकान उसी दिन निकल जानी चाहिए जिस दिन वो आती है, और शायद इसी वजह से हयामी मेरे पास आई थी और ये इशू इन्हें समझ आ गया था। फिर कोयो कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि आप एक शानदार कैप्टन है और आपके टीममेट्स आपको बिल्कुल भी बेकार नहीं मानती, बस आपको उन पर भरोसा करना होगा। वो स्माइल के साथ कहता है कि और वैसे भी मैं आपकी टीम के साथ हूँ और मैं जितनी हेल्प कर पाऊंगा उतनी जरूर करूंगा। और ये सब सुन के मिजुकी सच में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसका मूड पूरा हल्का हो जाता है। वो कहती है कि थैंक यू कोयो, तुम्हारी बातों से मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। फिर वो कहती है कि लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। थोड़ी देर सोचकर मिजुकी बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मसाज कर सकती हूँ। ये सुन के कोयो हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मिजुकी हंसते हुए कहती है कि मैं बस सीखना चाहती हूँ, अगर मुझे बेसिक मसाज भी आ जाए तो मैं फ्यूचर में खुद की केयर खुद ही कर पाऊंगी। कोयो थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत जाना यूजफुल होगा। और ये सुन के मिजुकी खुश हो जाती है। फिर वो मजाक में कहती है कि तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ये सुन के कोयो घबरा जाता है और कहता है यहाँ अभी? फिर मिजुकी हंसते हुए उसकी आंखों में पट्टी बांध देती है और कहती है अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोयो शर्मा जाता है और कहता है ठीक है तो ध्यान से सुनो। इसके बाद कोयो उसको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता है और मिजुकी वो सब प्रोसेस सीरियसली फॉलो करती है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि मिजुकी मसाज काफी अच्छे से कर रही होती है और कोयो अपने मन में सोचता है क्या इसमें ये नेचुरल टैलेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिजुकी स्ट्रेचिंग कर रही होती है और वो कोयो से पूछती है क्या मैं सही कर रही हूँ ना। कोयो स्माइल के साथ कहता है कि हाँ तुम काफी अच्छा कर रही हो। और वो अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे पहले लगा था कि मिजुकी वॉलीबॉल में टैलेंटेड है, लेकिन स्ट्रेचिंग में भी वो इतनी ज्यादा परफेक्ट है उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फर्स्ट टाइम के हिसाब से मिजुकी सच में कमाल कर रही है। मिजुकी फिर थोड़ा डाउटफुल होकर पूछती है कुछ गलत तो नहीं कर रही ना मैं? कोयो बोलता है नहीं बिल्कुल परफेक्ट है। अब कोयो बताता है कि अब अगला स्टेप शोल्डर्स के नीचे वाला पार्ट मतलब बैक साइड है और वो कहता है कि दोनों हाथ ऐसे ज्वाइंट करो और मिजुकी एग्जैक्टली वैसा ही करती है और कोयो उसे कंफर्म करता है कि हाँ बस ऐसे ही। उसके बाद स्ट्रेचिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाती है और बीच बीच में कोयो का हाथ एक्सीडेंटली मिजुकी के बॉडी को टच कर जाता है और वो थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है, लेकिन दोनों उस सिचुएशन को इग्नोर करके फोकस बनाए रखते हैं। स्ट्रेचिंग खत्म होने के बाद मिजुकी बोलती है मुझे मसाज भी सीखना है। कोयो सोचता है कि वैसे भी उसे खुद चेक करना था कि उसकी मसाज टेक्निक सही है या नहीं। वो एक्सप्लेन करता है कि मसाज से ज्यादातर पाम का यूज होता है, लगभग 10 सेंटीमीटर अप डाउन मूवमेंट। और जब मिजुकी मसाज स्टार्ट करती है तो कोयो फिर से शॉक्ड रह जाता है। फर्स्ट टाइम के हिसाब से मिजुकी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा कर रही होती है और ऑनेस्टली कोयो को भी काफी रिलैक्स फील होता है। फिर कोयो उसे अपनी चाइल्डहुड की बातें बताता है कि जब उसने ये सीखना स्टार्ट किया था तो कई बार गलतियां भी होती थी और सामने वाले को पेन भी हो जाता था। वो मिजुकी की मसल्स की तारीफ करता है क्योंकि एथलीट होने की वजह से उसका स्टेमिना काफी स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद कोयो बोलता है कि मुझे लगता है अब तुम्हें रुक जाना चाहिए और मिजुकी कंफ्यूज होकर पूछती है मगर क्यों? कोयो समझाता है कि बेसिक मसाज तुम अच्छे से कर लेती हो, अब मैं तुम्हें एडवांस मसाज सिखाऊंगा जिससे तुम खुद का और दूसरों का भी मसाज कर पाओगी। मिजुकी हंसते हुए बोलती है सुनने में तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है। कोयो बोलता है कि लिटिल बिट, बट मुझे भरोसा है कि तुम कर लोगी। वो पियानो की एग्जांपल देता है, जैसे पियानो में फिंगर्स की प्रैक्टिस होती है वैसी मसाज भी स्किल और कंट्रोल से जुड़ा होता है और वो अपना सारा एक्सपीरियंस मिजुकी को सिखाने का डिसाइड करता है। मिजुकी एक्साइटेड होकर बोलती है ठीक है मैं रेडी हूँ। कोयो उसे लेटने के लिए बोलता है और एक्सप्लेन करता है कि मसाज क्यों करते हैं, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन बेटर करने के लिए। वो बोन्स, पेन पॉइंट्स और डिफरेंट टेक्निक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाता है, कहीं रिस्ट का यूज, कहीं फिंगर्स का यूज और कहीं थंब का यूज। नेक और शोल्डर्स पर वो स्पेशल फोकस करता है क्योंकि वॉलीबॉल प्लेयर्स के लिए वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मिजुकी मसाज स्टार्ट करती है बैक साइड से। मसल्स काफी हार्ड होते हैं लेकिन कंसंट्रेशन के साथ वो मसाज करती रहती है और ये देखकर कोयो इंप्रेस हो जाता है और वो कहता है कि सच में तुमने काफी अच्छा किया। वो उसे टिप देता है कि बॉडी वेट यूज करने से मसाज काफी इजी हो जाता है और मिजुकी भी ट्राई करती है और नोटिस करती है कि सच में मसाज काफी इजी लग रहा है। और मसाज कंप्लीट होने के बाद मिजुकी पूछती है तुम्हें कैसा लगा? कोयो ऑनेस्ट आंसर देता है कि सच में ये फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अब मिजुकी बोलती है कि उसके शोल्डर्स में थोड़ा पेन है। फिर कोयो स्माइल के साथ कहता है कि अभी मैंने अपना रियल टैलेंट दिखाया नहीं है। ये सुन के मिजुकी काफी सरप्राइज हो जाती है और कोयो उसे एक्सप्लेन करता है कि बिना पेन के मसाज जरूरी नहीं होती और जब जरूरत होगी तो वो खुद हेल्प कर देगा। मिजुकी थोड़ा डिसपॉइंटेड होकर जाने लगती है लेकिन कोयो उसे रुकर प्रॉमिस करता है कि अगली बार मैं तुम्हारा मसाज जरूर करूंगा। और ये सुन के मिजुकी काफी खुश हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेनिंग टाइम काफी स्मूथली चल रहा है। कोयो सबका मसाज अच्छे से कर रहा होता है और मिजुकी और हयामी उसका थैंक्स करती हैं। लेकिन तभी अचानक किताहारा का कॉल आता है और वो बताती है कि अरोमा का एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर में सीरियस इंजरी हो गई है। और ये सुन के कोयो और मिजुकी दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि अरोमा को चोट लग गई थी और ऊपर से उसका अगले महीने गेम भी था। वो दोनों जल्दी से अरोमा के पास जाते हैं और पूछते
पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना। अरोमा शांति से जवाब देती है कि हाँ फिक्र मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस उसका पैर थोड़ा ट्विस्ट हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि 2 वीक्स में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये सुनते ही कोयो और ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि एक एथलीट के लिए 2 वीक्स बहुत ज्यादा होते हैं। मिजुकी भी बोल पड़ती है ऐसी हालत में स्पोर्ट्स खेलना रिस्की नहीं है। तभी वहाँ किताहारा आती है और कहती है इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है। फिर कोयो मान जाता है पर उसे चिंता होती है कि ये एक हफ्ता एक जगह कैसे बैठ पाएगी। अरोमा बोलती है मुझे एडवांस हेल्प की जरूरत नहीं है और यहीं से फिर हल्की बहस शुरू हो जाती है। मिजुकी साइड से बोलती है कि ये दोनों कभी लड़ना बंद नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद मिजुकी कोयो से रिक्वेस्ट करती है कि कैंप अभी अभी खत्म हुआ है और तुम थक चुके हो लेकिन क्या आज तुम अरोमा का ध्यान रख सकते हो। और ये सुन के कोयो एग्री हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है अरोमा के रूम में और कोयो कहता है अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत बताना। अरोमा थैंक्स बोलती है और कहती है तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। फिर अरोमा बोलती है क्या तुम मेरा मसाज कर सकते हो, उससे मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होगा। कोयो पहले थोड़ा सोचता है फिर एग्री कर जाता है और मसाज स्टार्ट करने से पहले वो पूछता है कहीं ज्यादा पेन तो नहीं है ना। अरोमा बोलती है नहीं बस फुल बॉडी मसाज चाहिए। मसाज के दौरान कोयो नोटिस करता है कि अरोमा की बॉडी में कहीं भी एक्स्ट्रा टेंशन नहीं है, मतलब वो अपनी बॉडी का प्रॉपर केयर कर रही थी। अरोमा बोलती है मैं तुम्हारी एडवाइस फॉलो कर रही हूँ इसलिए मेरी बॉडी पहले से ज्यादा बेहतर फील कर रही है। कोयो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है सॉरी मैं बेवजह डाउट कर रहा था। फिर वो अरोमा के इंजर्ड लेग पर फोकस करता है ताकि उसे रिलीफ मिले। थोड़ी देर बाद कोयो बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट थेरेपी दूंगा। वो एक अगरबत्ती जला देता है और अरोमा स्मेल करते हुए बोलती है कि ये फॉरेस्ट जैसी फीलिंग दे रहा है। कोयो समझाता है रिलैक्स करो और इमेजिन करो तुम एक नेचर के बीच में हो। फिर मसाज खत्म होने के बाद अरोमा को काफी रिलीफ फील होता है। कोयो बोलता है रेस्ट करो मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ। लेकिन जब कोयो वापस आता है तो अरोमा रूम में नहीं होती और वो काफी घबरा जाता है। उसे लगता है कि अरोमा शायद प्रैक्टिस करने स्कूल गई होगी और वो स्कूल जाता है और देखता है कि बास्केटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही होती है। एक लड़की बताती है कि अरोमा आज प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आई। वो ये भी बताती है कि अरोमा को रिसेंटली टीम का मेन प्लेयर बनाया गया है, शायद उसी का प्रेशर हो उसे। ये सुन के कोयो को सब समझ आने लगता है कि अरोमा मेंटली बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है। कोयो सोचता है कि अगर मुझे स्पोर्ट्स डॉक्टर बनना है तो मुझे प्लेयर्स के इमोशंस को भी समझने होंगे। और फाइनली कोयो दौड़ते हुए एक जगह पहुंचता है और वहाँ अरोमा को बैठा हुआ देखता है और अरोमा कोयो को देखकर हैरान हो जाती है। फिर अरोमा कोयो से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ मिलूंगी। कोयो कहता है कि तुम्हारे सीनियर ने बताया था और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगी सिर्फ रेस्ट करोगी। ये सुन के अरोमा थोड़ा गिल्ट फील करती है और बोलती है सॉरी लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, मुझे बस फ्रेश एयर चाहिए थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और कोयो भी सॉफ्ट हो जाता है और खुद भी सॉरी बोल देता है। अरोमा फिर बोलती है मुझे लगता है तुम मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे थे। और वो बताती है कि कल ही मुझे बास्केटबॉल टीम का मेन प्लेयर बना दिया गया है। कोयो बोलता है हाँ तुम्हारी कैप्टन ने मुझे सब बता दिया। फिर अरोमा धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स कोयो को बताने लगती है। वो कहती है पहले मुझे लगता था कि मैं खुद ही परफेक्ट बन सकती हूँ लेकिन सीनियर्स के साथ खेलते वक्त मुझे लगता है कि मैं उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाती और खुद को यूजलेस समझने लगती हूँ। फिर वो बोलती है कि लेकिन जब से मैंने तुम्हारे बताए हुए एक्सरसाइज करने शुरू किए तो मुझे बहुत इंप्रूवमेंट फील होने लगा, अब सब कुछ पहले से बहुत ही बेटर लगने लगा। वो थोड़ी खुश होकर बोलती है जब मुझे मेन प्लेयर चुना गया तो मैं बहुत खुश थी। फिर अचानक उसका टोन बदल गया और वो कहती है लेकिन सच बताऊं तो मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैं साइकिल से गिर गई और अब मेरा पैर इंजर्ड हो गया। अरोमा की आवाज भारी हो जाती है और वो कहती है अब मुझे लग रहा है कि मैं अपनी टीम पर बर्डन बन गई हूँ, तो बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी कोई अचानक बोलता है कि सबसे पहले मुझे तुम्हारा बैग चेक करने दो। ये सुनते ही अरोमा शॉक हो जाती है और कहती है तुम पागल हो क्या, ये कैसी बातें कर रहे हो। कोयो सीरियस होकर बोलता है अगर तुम्हें सोल्यूशन चाहिए तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। फिर अरोमा सोचती है कोयो कभी मजाक नहीं करता और वो मान जाती है। फिर कोयो उसे लेटने के लिए कहता है और बैग लाइटली चेक करता है लेकिन ओपन प्लेस होने की वजह से कोयो खुद भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। थोड़ी देर बाद वो बोलता है जैसे मैंने सोचा था वैसे ही है। अरोमा कंफ्यूज होकर पूछती है मतलब। कोयो समझाता है कि तुम ट्रेनिंग कर सकती हो, डॉक्टर ने बोला है कि रेस्ट करो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ स्टॉप कर दो। वो पूछता है तुम्हारे लिए ट्रेनिंग का क्या मतलब है। अरोमा जवाब देती है बास्केटबॉल में बेटर बनने के लिए जो एफर्ट लगता है वही ट्रेनिंग है। कोयो एग्री करता है और कहता है एग्जैक्टली, स्ट्रेंथ बढ़ाना वीकनेस कम करना यही ट्रेनिंग है। फिर वो उसे समझाता है कि तुम्हारा स्किल बहुत अच्छा है लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ा वीक है, खासकर कोर एरिया। वो बताता है कि वर्कआउट सोल्यूशन भी होता है और कभी कभी प्रॉब्लम भी। इंजरी के टाइम पे एथलीट्स कोर ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। कोई सिंपल एग्जांपल देकर समझाता है कि कोर स्ट्रांग होगा तो टीम को भी फायदा होगा। अरोमा धीरे से पूछती है तुम्हें सच में लगता है ये काम करेगा। कोई स्माइल के साथ कहता है जब तक ट्राई नहीं करोगी तो पता कैसे चलेगा। वो इमोशनल होकर कहता है कि स्पोर्ट्स डॉक्टर बनने का मतलब सिर्फ बॉडी पेन नहीं बल्कि प्लेयर्स की फीलिंग समझना भी है। वो आगे कहता है सॉरी मैं तुम्हारा ध्यान ठीक से नहीं रख पाया पर अब मैं सीरियस रहूंगा। फिर अरोमा उसकी आंखों में देखती है और कहती है मुझे तुम पर भरोसा है और ये सुन के कोयो खुश हो जाता है। उसके बाद अरोमा पूछती है तो मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोयो बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, अभी पहले हम घर चलते हैं। तभी अरोमा स्माइल के साथ कहती है वैसे अब तुम मुझे अरोमा सान कहकर मत बुलाना, सिर्फ अरोमा कहना। ये सुन के कोयो शौक हो जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन अगले सेकंड वो फिर से अरोमा सान बोल देता है। फिर अरोमा गुस्से में चिल्लाती है कि अगर दोबारा बोला ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उसके बाद अगले दिन अरोमा बताती है कि आज बहुत अच्छी नींद आई और वो कोर एक्सरसाइज स्टार्ट करती है। वो वर्कआउट काफी टफ होता है लेकिन कैसे भी अरोमा उसे कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद एक वीक से ज्यादा गुजर जाता है और अरोमा बताती है कि रेगुलर एक्सरसाइज से बॉडी में इंप्रूवमेंट साफ दिख रहा है। और अब वो स्कूल जा रही होती है कोयो और कितिहारा के साथ और रास्ते में वॉलीबॉल टीम के सीनियर्स मिलते हैं और वो कोयो को चिढ़ाने लगते हैं। वो कहते हैं भाई 2 लड़कियों के साथ गर्लफ्रेंड है क्या। कोयो ऑकवर्ड हो जाता है
है और कहता है ये मेरी क्लासमेट्स हैं। तभी एक सीनियर लड़की बोलती है मेरे शोल्डर्स में काफी पेन है, क्या तुम मसाज कर दोगे? इस पे कोयो एग्री हो जाता है और ये सब देखकर अरुमा अंदर ही अंदर बहुत जेलस हो जाती है। और कितिहारा भी बोलती है सच में इसकी लाइफ तो काफी मस्त चल रही है। और कोयो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन कोई सुनता ही नहीं। लेकिन तभी वहाँ वाइस प्रिंसिपल आ जाती है और कहती है तुम दोनों स्कूल के गेट के बाहर क्या कर रहे हो? और उन्हें देखकर कोयो काफी घबरा जाता है। फिर वाइस प्रिंसिपल पूछती है तुम्हारा नाम कोयो है ना? फिर वो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, स्कूल खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में आ जाना। और इतना बोलकर वो वाइस प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है। ये सुन के अरुमा और किताहारा दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि वाइस प्रिंसिपल आखिर कोयो से क्या बात करेगी। और कोयो खुद भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। और स्कूल खत्म होने के बाद फाइनली कोयो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में चला जाता है और वो उसे बोलती है कि मैं काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रही थी, आओ बैठ जाओ। और कोयो उनकी बात मान जाता है और वो चुपचाप जाके चेयर पे बैठ जाता है। और वो वाइस प्रिंसिपल बोलती है कि स्कूल में तुम्हारा नाम काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है, तुम्हारी मसाज की वजह से स्टूडेंट्स में काफी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है और बोलती है मुझे लगता है ये तुम्हें नेचुरल गिफ्ट के तौर पे मिला है। ये सुन के कोई और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये आखिर कहना क्या चाह रही है। फिर वो पूछती है क्या तुम मेरा सिर्फ शोल्डर मसाज कर सकते हो? और कोई बिना कुछ सोचे बोल देता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर कर सकता हूँ। और वाइस प्रिंसिपल अपने मन ही मन में सोचती है इसने नजरें भी नहीं चुराई, ये बाकी लड़कों जैसा नहीं है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो नॉर्मल बातें करती है कि अच्छी मसाज से ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। इस पे कोई एग्री करता है और कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। फिर वो बोलता है कि अब मैं मसाज स्टार्ट करता हूँ। और जैसे ही कोई उसे टच करता है वाइस प्रिंसिपल सरप्राइज हो जाती है और बोलती है ये बाकी थेरेपी से काफी अलग है। वो आगे कहती है कि तुम्हें तुरंत पता चल गया कि पेन एग्जैक्ट कहाँ पर है। इसके बाद कुछ और बातें होती हैं जो ऑब्वियसली यूट्यूब फ्रेंडली नहीं है, तो हम उन्हें स्किप कर देते हैं। फिर कोई एक्सप्लेन करता है कि मुझे लगता है आपके शोल्डर का पेन असल में बैक प्रॉब्लम की वजह से है। वो कहता है आपको ज्यादा टाइम बैठकर काम करना पड़ता है, इसी कारण से आपको प्रॉब्लम हो रही है। और ये सुन के वाइस प्रिंसिपल पूरी तरह शॉक हो जाती है। फिर कोई आगे कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता सकता हूँ जिससे आपका बैक इंप्रूव हो सकता है। तभी सडनली वाइस प्रिंसिपल अपनी कपड़े ठीक करने लगती है और बोलती है मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहती है अब तुम घर जा सकते हो। और इतना बोलकर वो कोयो को बाहर भेज देती है। फिर कोयो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है ऐसा बिहेवियर क्यों। दरवाजा बंद होते ही वाइस प्रिंसिपल अपने मन में सोचती है मुझे पहले समझ जाना चाहिए था, ये वही कोयो है जो बाहर भी ऐसे ही काम करता है और सच कहूँ तो मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। तभी वो किसी को कॉल करती है और बोलती है सॉरी हॉलीडे के टाइम पे मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन अगले वीक मुझे एक ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करवाना है। और दूसरी तरफ से आवाज आता है कैसी टीम? वाइस प्रिंसिपल बोलती है कोई स्पेसिफिक टीम नहीं, मिनिमम सेकंड ईयर स्टूडेंट शामिल होने चाहिए। वो आदमी बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, सब मैनेज हो जाएगा। वाइस प्रिंसिपल स्माइल करती है और कहती है थैंक यू, अब सब परफेक्टली ऑर्गेनाइज हो गया है ओकिनावा में, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। अब सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर जहाँ सब लोग खाना खा रहे होते हैं और तभी किताहारा आधा खाना छोड़कर बोलती है मेरा खाना हो गया। कोई पूछता है तुम ठीक तो हो ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकती हो। इस पर किताहारा बोलती है नहीं आज बस खाने का मन नहीं कर रहा। अरुमा उसे चिढ़ाते हुए बोलती है ये रीजन है जिसे तुम इतनी ज्यादा पतली हो। इस पे किताहारा गुस्सा हो जाती है और बोलती है बकवास मत करो। फिर अरुमा बोलती है कोयो ने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताई है जिससे मेरा फिगर और भी ज्यादा बेटर हो सकता है। ये सुन के सभी लोग मिजुकी की तरफ देखते हैं और सोचते हैं ये हमारे साथ कभी नहीं होने वाला। फिर चियो बोलती है कि वैसे अगले वीक हम ओकिनावा जा रहे हैं तो स्विम सूट पहनना पड़ेगा। इस पे सभी लड़कियां नर्वस हो जाती हैं और कहती हैं हमारा फिगर उतना सही नहीं है। तभी कोयो बोल देता है कि ये पॉसिबल नहीं है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं सच में कैसे? कोयो एक्सप्लेन करता है कि मेरी माँ ने बताया था कि ये सिर्फ मसाज टेक्निक है, मैं सिखा सकता हूँ। मिजुकी बोलती है मतलब तुम खुद मसाज सिखाने वाले हो? कोयो बोलता है हाँ कोई लड़का करे तो अनकंफर्टेबल होता है इसलिए गर्ल्स खुद करती हैं। इसके बाद सब मान जाती हैं और सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाती हैं। कोयो सेफ्टी के लिए अपनी आंखों पर बैंडेज बांध लेती है। इसके बाद लड़कियों की रैंडम बातें स्टार्ट हो जाती हैं। तब कोयो अचानक बोलता है कि वैसे अगले साल शायद मेरा स्कूल चेंज हो जाए। ये सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो एक्सप्लेन करता है कि मुझे स्पोर्ट्स डॉक्टर बनना है, स्कॉलरशिप के लिए तो काफी कंडीशन क्लियर करनी होती है। फिर वो बोलता है कि अभी इसकी टेंशन मत लो, जो काम कर रहे हो उसी पे फोकस करो। फिर वो मसाज स्टेप्स एक्सप्लेन करता है शोल्डर्स, आर्म्स और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए। और सेकंड स्टेप ऑब्वियसली स्किप, क्योंकि यूट्यूब के लिए सेफ रहना जरूरी है। कोई आगे बोलता है रेगुलर 6 मंथ तक फॉलो करोगे तो प्रॉपर इंप्रूवमेंट दिखेगा। फिर सभी लोग खुश हो जाते हैं और मिजुकी बोलती है आज का दिन काफी अच्छा गया तो क्यों ना पब्लिक बात चले। और इस पे सभी लोग एग्री कर जाते हैं। और फनी बात ये थी कि हर एक लड़की बस कोयो के बारे में सोची जा रही होती है। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। और तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टिल देन